नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026। भारत में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये दिन भारत की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, जिन्हें पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। इन न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद भारत दुनिया की प्रमुख न्यूक्लियर पावर्स में शामिल हो गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस मिशन ने पूरी दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का संदेश दिया। इसके बाद भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स, स्पेस साइंस और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन भारत की साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स और रिसर्चर्स के योगदान को भी सम्मानित करता है। साल 2026 की थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसा हो जो सोसाइटी के हर वर्ग तक पहुंचे और देश की सस्टेनेबल एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मदद करे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पॉलिसी और भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी से पूछे जा सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल रेप्यूटेशन को मजबूत करने की शक्ति भी है। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते साइंटिफिक और मैरीटाइम कोऑपरेशन। हाल ही में भारतीय रिसर्च वेसल INS सागर ध्वनि ने वियतनाम के कैम रांग पोर्ट का दौरा किया। ये यात्रा भारत और वियतनाम के बीच साइंटिफिक रिसर्च, मैरीटाइम कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। INS सागर ध्वनि एक ओशानोग्राफिक रिसर्च वेसल है। इसका मुख्य कार्य समुद्र से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च करना है, जैसे ओशन स्टडीज, मरीन एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, अकूस्टिक रिसर्च और अंडर वाटर डेटा कलेक्शन। ये एडवांस्ड वेसल भारत की मैरीटाइम रिसर्च कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाती है। इस जहाज का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE द्वारा किया गया है। GRSE भारत की प्रमुख डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज में से एक है। ये मिशन सागर मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रेंडली नेशंस के साथ साइंटिफिक कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। वियतनाम इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। दोनों देश साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर सहयोग बढ़ा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडिया वियतनाम रिलेशंस, सागर पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी से पूछे जा सकते हैं। ये विजिट दर्शाता है कि भारत केवल डिफेंस पार्टनरशिप ही नहीं, बल्कि साइंस, रिसर्च और मैरीटाइम डिप्लोमेसी के माध्यम से भी अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रहा है।